हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज की एक और डरावनी कहानी में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपके साथ भी कोई डरावनी घटना घटी है तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें ज़रूर शेयर करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ट्रक ड्राइवर की आप बीती। मैं मोटाना से होकर पूर्व की ओर गाड़ी चला रहा था और मेरी कंपनी में मेरे माइलेज की गलत गणना की थी। इसीलिए मैंने आपातकालीन ईंधन भरने का अनुरोध किया। मुझे निकटतम गैस स्टेशन से जवाब मिला कि मुझे वहां से मंजूरी मिल सकती है। यह बिल्कुल करीब नहीं था, इसीलिए मैंने मुख्य राजमार्ग बंद कर दिया और अपने स्टॉप की ओर चला गया। यह छुपा अंधेरा है, कोई चंद्रमा नहीं है, कोई शहर की रोशनी नहीं है और मैंने लगभग 1 घंटे तक कोई हेडलाइट नहीं देखी है। मैं राजमार्ग पर यात्रा कर रहा हूँ और मुझे अपनी हेडलाइट की सबसे दूर की दूरी पर सड़क के बीच में कुछ दिखाई देता है। इसीलिए जैसे जैसे मैं उसके पास पहुंचता हूं, मैं स्वाभाविक रूप से धीमा हो जाता हूं। जब मैं इसे पार करने के लिए आता हूं, तो मैं इस पर एक अच्छी नज़र डालता हूं और राजमार्ग के ठीक बीच से गुजरता हूं। अपने ब्रेक पर पटक देता हूं। मैं बस यही सोच सकता था कि मैंने अभी क्या देखा, इसीलिए मैं अपने दर्पण में देखने के लिए वापस चला गया जब तक कि मुझे अपनी ब्रेक लाइट में यह लाल छाया दिखाई नहीं दी। मैं अपने ब्रेक खींचता हूँ, अपनी जैकेट पहनता हूँ और अपनी टॉर्च पकड़ता हूँ और बाहर निकल जाता हूँ। मैं अपने ट्रेलर के पीछे जाता हूँ और उस पर अपनी रोशनी डालता हूँ और वह वहाँ थी, एक सिर विहीन, त्वचा विहीन, छत बिछत शव। मैं अचंभित हो गया और मेरा जबड़ा झुक गया। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या देख रहा हूँ। मैं वहीं खड़ा था, राजमार्ग के बीच में, ठंडी स्थिर हवा में। केवल 50 फीट पीछे मेरे ट्रक की गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही थी। मैं मांस के इस ढेर से भाप को उठता देख रहा था। वहाँ कोई फर नहीं था, कोई कपड़ा नहीं था, बस एक पूरी तरह से अक्षुण्ण पसली थी जिसमें स्नेहम बंधन से जुड़ी अन्य विविध हड्डियाँ थीं। मैंने पुलिस को बुलाने पर बहस की क्योंकि पसली का पिंजरा मेरे आकार के किसी व्यक्ति के लिए काफ़ी बड़ा लग रहा था। लेकिन मैंने अपने फ़ोन को देखा और शून्य सेल सेवा थी। निकटतम शहर लगभग 50 मील दूर था। जब मैंने अपना फ़ोन दूर रख दिया तो मैंने चारों ओर अपनी रोशनी बिखेर दी और सड़क के अंत में खड़े होकर मुट्ठी भर कोयोट मुझे घूर रहे थे। फिर वे बाढ़ के माध्यम से आना शुरू कर दिया और मेरी दिशा में घूमना शुरू कर दिया। मुझे लगा कि यह वह हिस्सा है जहां मैं किसी स्थिति में आने से पहले ट्रक में वापस आ जाता हूं। इसीलिए मैंने ऐसा किया और अपने रास्ते पर चलता रहा। मैं आज तक नहीं जानता कि यह मानवीय था या नहीं। जो कुछ भी था और जो कुछ भी हुआ था, मैं उसका लगभग गवाह था। मैंने खुद को आश्वस्त किया कि यह संभवतः एक हिरण था और मेरे जैसे ही एक अन्य ट्रक ने राजमार्ग की गति से उसे टक्कर मार दी थी।
जो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर मैंने पहले कभी रोडकिल को उसका मांस गायब होते नहीं देखा था। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।